हम आम लोगों के लिए स्टेटस मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? घर, गाड़ी, पैसा और पहनावा। हम इसी के आसपास भौकाली भी झाड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के नेताओं की भौकाली किसमें है? सुरक्षा और वीआईपी फील। जी हाँ, किस वीआईपी नेता के पास सुरक्षा के लिए कितने जवान हैं, उसमें कितने हथियार बंद है, और अगर काली वर्दी वाला जवान हो तो क्या बात है। वाकई ये ब्लैक कैट कमांडो वाले सिपाही सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ा ओहदा है, और जिसके पास ये नहीं है उसकी दुख की इंतहा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस रिपोर्ट पे हम जानेंगे कि भारत में कितनी तरह की सुरक्षा दी जाती है, किसको दी जाती है, और आखिर ये सुरक्षा देता कौन है। आपने देश के प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेताओं के काफिले को देखा होगा, जिनके इर्द गिर्द चश्मे और सूट बूट वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। लेकिन आखिर ये सुरक्षा दी किसे जाती है और इतनी कड़क सुरक्षा तय कौन करता है? तो आपको बता दें, देश में किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को सुरक्षा देने का काम सरकार का होता है। जब सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को लगता है कि इस व्यक्ति या नेता को कोई खतरा है, खतरा किसी भी तरह का हो सकता है, बाहरी या अंदरूनी, आतंकवादी या अपराधी, कई बार तो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से भी। ऐसे में सरकार तय करती है कि संबंधित व्यक्ति को किस तरह की और कितनी फोर्स चाहिए। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अगर सरकार ये सुरक्षा खुद तय करती है तो खर्चा भी सरकार उठाती है, लेकिन अगर कोई खुद किसी खतरे के चलते सरकार से मदद मांगता है तो उसका खर्चा निजी हो जाता है। आपने ये तो जान लिया कि भारत में नेताओं को दी जाने वाली सिक्योरिटी कौन और कैसे तय करता है, लेकिन आखिरकार वीवीआईपी सिक्योरिटी होती कितने तरह की है? भारत में वीवीआईपी सिक्योरिटी में काम करने वाली कई एजेंसियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या के बाद की गई थी। इसका काम है भारत के प्रधानमंत्री, उनके परिवार को सुरक्षा देना। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद एसपीजी की सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी दी जाने लगी, लेकिन हाल ही में कुछ बदलाव हुए हैं जिसमें एसपीजी की सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्रियों के दायरे से हटा दी गई है। एसपीजी देश के सबसे जाबाज सिपाही कहे जाते हैं। इन जवानों का चयन पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ से किया जाता है। ये बल गृह मंत्रालय के अधीन है। ये जवान एक फुल्ली ऑटोमेटिक गन एफएनएफ 2000 असॉल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्टल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनते हैं। एसपीजी के जवान अपनी आंखों पर एक खास तरह का चश्मा पहने रहते हैं। इससे उनकी आंखों को हमले से बचाया जाता है। साथ ही वो किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। सबसे खास बात दोस्तों, एसपीजी एक हमलावर फोर्स नहीं बल्कि रक्षात्मक फोर्स है। एसपीजी के बाद दूसरे वीवीआईपी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों के जवानों की मदद ली जाती है, जिनपे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी शामिल है। क्या है Z+ सुरक्षा? Z+ लेवल की सुरक्षा एसपीजी के बाद दूसरे नंबर की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पूर्व प्रधानमंत्रियों, देश के खास मंत्रियों को आमतौर पर Z+ सुरक्षा दी जाती है। इसमें सुरक्षा का मजबूत घेरा उपलब्ध कराया जाता है। जेट सुरक्षा भी दो तरह की होती है, एक Z+ और Z सिक्योरिटी। आमतौर पर केंद्र के बड़े मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को Z+ सुरक्षा मिली होती है। इस सुरक्षा में हर वक्त कम से कम 55 जवान तैनात रहते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है। दोस्तों, आपको बता दें, एनएसजी के भी कई भाग हैं। इसमें दो सबसे खास है, स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी और स्पेशल रेंजर ग्रुप यानी एसआरजी। एसएजी में भर्ती सिर्फ सेना के जवानों की होती है, जिन्हें सिर्फ आतंक विरोधी ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाता है, जबकि एसआरजी में सेना और अर्धसैनिक दोनों बलों के जवान होते हैं। जरूरत पड़ने पर एसएजी के जवान ही वीवीआईपी सिक्योरिटी में तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी Z+ सुरक्षा श्रेणी में शामिल रहते हैं। साथ ही Z+ सुरक्षा में स्कॉट्स और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। किसे मिलती है Z+ सुरक्षा?
उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, प्रमुख नेता, प्रसिद्ध कलाकार, कोई खिलाड़ी, देश का कोई प्रसिद्ध या फिर महत्वपूर्ण नागरिक के लिए भी सरकार ये सुरक्षा तय कर सकती है। क्या है जेड सुरक्षा? जेड लेवल की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। क्या है वायु सुरक्षा? ये सुरक्षा का तीसरा स्तर होता है। कम खतरे वाले लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है। इसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 कमांडो तैनात होता है। क्या है एक्स सुरक्षा? इस श्रेणी में 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें एक पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। देश में काफी लोगों को एक्स लेवल की सुरक्षा मिलती है। इस सुरक्षा में कोई कमांडो शामिल नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।